नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खाजूवाला की कॉकटेल पर। दोस्तों, आज आपको बताएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10वीं के विद्यार्थी की हिंदी विषय की कॉपी, जिसमें उस विद्यार्थी के यहाँ पर हिंदी विषय में 100 में से 100 नंबर आए हुए हैं। तो दोस्तों, इस विद्यार्थी ने ऐसा क्या लिखा, इसने ऐसा क्या कमाल किया हिंदी विषय के अंदर, तो इसे 100 में से 100 नंबर मिले। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी लिख लो, आपको 100 नंबर नहीं मिलते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80 नंबर मिलेंगे। यानी कि वो 20 नंबर है वो आपके कहाँ चले जाते हैं। वो 20 नंबर आपको बताऊं दोस्तों, वो 20 नंबर आपकी हैंड राइटिंग और लिखने के तरीके में चले जाते हैं, जो कि इस विद्यार्थी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग की है और लिखने का तरीका एकदम लाजवाब है। तो देखते हैं दोस्तों, इसकी हैंड राइटिंग को फॉलो कीजिए, इसकी लिखने के तरीके को फॉलो कीजिए, आप 100% 100/100 नंबर ला पाओगे, 100 में से 100 नंबर ला पाओगे। तो देखते हैं इस विद्यार्थी की कॉपी। ये राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय की कॉपी है। इसमें विद्यार्थी के 100 में से 100 नंबर आए हुए हैं। तो देखते हैं इस विद्यार्थी ने पहला प्रश्न किस प्रकार से लिखा उत्तर पुस्तिका के अंदर। सबसे पहले इस विद्यार्थी, देखो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास में राजस्थान बोर्ड का जो पेपर आएगा हिंदी विषय का, सबसे पहले पेपर आएगा, माना ये पहला प्रश्न है। अब आपको ये पहला प्रश्न आता है, आपको पहला प्रश्न आता है, तो आपने उत्तर पुस्तिका के अंदर सीधा लिखा उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1 लिख के सीधा का सीधा उत्तर लिखना स्टार्ट कर दिया। यह तरीका एकदम गलत है दोस्तों, सबसे बड़ा गलत तरीका है दोस्तों ये वाला। क्यों गलत है? क्योंकि आपने उत्तर नंबर 1 तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये उत्तर नंबर 1 कौन से खंड का है वो आपने नहीं लिखा। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आपकी ये वाली है। ये क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है दोस्तों खंड 1 का पहला प्रश्न, यानी कि खंड 1 के पहले प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहा हूँ, ये टीचर को बताना चाहता है। अब टीचर कोई पागल थोड़ी ना है कि उसे पता नहीं है कि खंड 1 का पहला प्रश्न है, नहीं, लेकिन ये टीचर को बताना चाहता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो आपकी जिम्मेदारी को देखते हुए टीचर समझ जाता है कि ये जो विद्यार्थी है बहुत समझदार है, इसने हैंड राइटिंग और लिखने के तरीके के साथ साथ इसने बहुत अच्छा प्रभावी ढंग से लिखा है, इसलिए इसे मैं 100 में से 100 नंबर दे देता हूँ। इसलिए आप फिर कहते हो कि मैंने सब कुछ लिख के आया था, फिर भी मेरे 80 नंबर आए, 85 नंबर आए। आपके 100 नंबर कहाँ से आएंगे? जब आप ये फॉलो करोगे तभी आएंगे ना आपके 100 में से 100 नंबर। तो इसने खंड 1 लिखा है, उसके बाद में इसने उत्तर नंबर पहला लिखा है। तो यहाँ पे उत्तर नंबर पहला पूछा है आपसे, आपको एक गद्यांश दिया गया था। क्या दिया गया था? आपको एक गद्यांश दिया गया था। उस गद्यांश को पढ़ करके आपको एक टाइटल लिखना था। तो उस गद्यांश को इस विद्यार्थी ने पढ़कर स्वतंत्रता में नारी का योगदान, ये टाइटल बनाया है। बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझकर बनाया है इसने। स्वतंत्रता में नारी का योगदान बहुत ही अच्छी तरीके से गद्यांश को पढ़कर बनाया है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है इसने। आप क्या करते हो, पूरा गद्यांश पढ़ लेते हो, फिर 2-3 लाइनों का एकदम टाइटल लिख देते हो। गलत बात है वो, तो आपने पूरा का पूरा गद्यांश फिर से लिख दिया, इसका मतलब नहीं दोस्तों, आपको एक प्रकार का टाइटल लिखना है। अब यहाँ पे जल बचाओ, जल बचाओ, इस पर एक स्टोरी बन सकती है, लेकिन ये एक प्रकार का ऐसा टाइटल है जिससे हमारे को पता लग जाता है कि हाँ ये जो स्टोरी है वो इसके बारे में होगी। तो इसी प्रकार से इसने टाइटल लिखा है, बहुत सोच समझकर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। दूसरा प्रश्न क्या है? शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण से नारियों का आत्मविश्वास से भर गई। क्या दोस्तों, अब आपके सामने प्रश्न ये आ जाएगा कि नारियां आत्मविश्वास से कैसे भर गई, आपको गद्यांश में से ढूंढना है। तो गद्यांश में तो तरह तरह की बातें लिखी होगी कि जो नारियां थी उनमें एकता थी, ठीक है, एकता थी, लड़ने के लिए तत्पर थी, जो यहाँ पे महाराणा कुंभा की तरह थी, महाराणा प्रताप की तरह थी, अलग अलग उदाहरण दे के बताए होंगे। तो आप वो लिखोगे तो वो छाप दोगे, एक जैसा छाप दोगे, वैसा का वैसा छापना नहीं है आपको। बस उनमें क्या था, उनमें क्या था, शिक्षा का प्रभाव था। वो शिक्षा जानती थी, शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन जानती थी, तभी उनमें क्या था, नारियों में स्वतंत्रता के प्रति आत्मविश्वास आ गया था। यानी कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण से नारियों में आत्मविश्वास आ गया था। बस इतना ही लिखना था भाई, शिक्षा ही तो लिखना था आपको, और आप लिख देते हो पूरी की पूरी स्टोरी। भाई उनमें एकता थी, उनमें लड़ने की क्षमता थी, महाराणा प्रताप की तरह थी, महाराणा कुंभा की तरह थी, महाराणा सांगा की तरह थी, आप ऐसा लिख देते हो। तीसरा प्रश्न उन्होंने, ये इनका लिखने का तरीका है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रभावी ढंग से लिखा है इस व्यक्ति ने, इस विद्यार्थी ने, तभी इस विद्यार्थी के 100 में से 100 नंबर आए हैं। जान लो, आप ऐसे नंबर नहीं आते 100 में से 100। आप भी जानती हो हिंदी विषय के अंदर समय बहुत कम होता है और कम समय के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लिखना होता है। तो इस विद्यार्थी ने कम समय के अंदर प्रभावी ढंग से लिख करके 100 में से 100 नंबर पाए हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास में यहाँ पे पूछा है, आधुनिक नारी का आज़ादी में अस्मरणीय
देखो आपसे प्रश्न ये पूछा होगा कि आधुनिक नारी का आज़ादी में क्या योगदान रहा। तो दोस्तों सिंपल सा उत्तर है इसका, आधुनिक नारी का आज़ादी में अविस्मरणीय योगदान रहा। यहाँ अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए गए हैं जो कि हिंदी में मॉडर्न वर्ड हैं दोस्तों, अच्छे अच्छे। अब अविस्मरणीय ना लिख के बहुत अच्छा लिख देते हैं कि आधुनिक नारी का आज़ादी में बहुत तगड़ा योगदान रहा। तो बहुत तगड़ा क्या हो गया, ये वर्ड हिंदी का नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकार का हिंदी का वर्ड नहीं है ये और फारसी अरबी वगैरह का वर्ड है। ये तो एक प्रकार का शहरी वर्ड हो गया, शहरी। लेकिन प्रॉपर हिंदी का प्योर 100% प्योर वर्ड कौन सा है, अविस्मरणीय। अविस्मरणीय यानी कि ये हिंदी का वर्ड है। आपको हिंदी के वर्ड यूज करने हैं अच्छे अच्छे, ताकि जो हिंदी का टीचर है उसे पता रहे कि हाँ इसे हिंदी विषय का, हिंदी भाषा का, लैंग्वेज का बहुत अच्छा ज्ञान है। आगे उन्होंने अपनी क्षमता और शक्ति और साहस के साथ समाज को समतलता के महत्व के समझाने का प्रयास किया, और यहाँ पे इसने कोमा लगा करके अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। इसी प्रकार से इसको मतलब कि 100 में से 100 नंबर मिले हैं। 100 में से 100 नंबर लाना बेहद कठिन है दोस्तों, आप सब जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, आपको प्रश्न बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे इसकी महत्वपूर्ण बात तो ये लगी, उत्तर नंबर 4 किया है ना इसने। तो जो आदमी सच से अवगत नहीं है, अब अवगत क्या है, हिंदी का वर्ड है इसने। अब देखो, जो आदमी सच से परिचित नहीं है, अब परिचित भी लिख सकता था ये, लेकिन परिचित को सब जानते हैं ना, परिचित से तो सब परिचित हैं। अब अवगत तो नया वर्ड है, हिंदी का मॉडर्न वर्ड है, इसलिए इसने मॉडर्न वर्ड का यूज किया है। तथा अपनी कपोल कल्पनाओं, तो इसने कपोल कल्पनाओं का यूज किया है, उसके नीचे अंडरलाइन भी किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और कपोल कल्पनाओं के बाद में सपना भी लिखा है। सपना यानी कि कपोल कल्पनाओं का मतलब होता है सपना, जो हम मन में सोचते हैं ना, उन सपनाओं की बात है, उसमें खोया हुआ है और उस आदमी को जगाने की बात कविता में की गई है। यानी कि जो गद्दार से उसकी बात की गई है यहाँ पे। देखो जो नए वर्ड यूज किए हैं इसने हिंदी भाषा के, उसके बाद में उसका अर्थ भी लिखा है। देखो जगना का मतलब है सचेत होना। देख सकते हैं हिंदी भाषा के जो अच्छे अच्छे वर्ड हैं उनके अर्थ भी लिखे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि उस मास्टर को नहीं आता, हिंदी वाले को, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बात समझ रही हो मेरी। छठा पर्सन देखो, और आपको बताऊं दोस्तों, अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप जाइए डाउट नट के एप्लीकेशन पर, वहां जाकर अपना क्वेश्चन भेजिए, तुरंत ही उसका आंसर आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो दोस्तों, डाउट नट की ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर अभी डाउनलोड कीजिए। और अब आप यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए राकेश यादव और RS अग्रवाल बुक्स के कंप्लीट कोर्स वीडियो हिंदी में देख सकते हो। तो अब देखो आप क्या करते हो, एक अंक का प्रश्न है, ठीक है, एक अंक का प्रश्न है, उसके पीछे 8-9 लाइनें भर दोगे, 8-9 लाइनें भर दोगे। मेरे समझ से बाहर है, आप 8-9 लाइनें क्यों भर रहे हो? आपको वो 5 नंबर दे देगा क्या? एक अंक के प्रश्नों को 8-9 लाइनें भरने से क्या आपको 5 अंक दे देगा क्या? वो नहीं देगा आपको। एक अंक का प्रश्न है तो मैक्सिमम 2 या 3 लाइनें भरो। अब 5 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, फिर तो आप भरोगे नहीं, फिर आप 1-2 लाइनों को भरोगे, फिर आप कहोगे मेरे को नंबर नहीं मिलते। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से जितने अंक का प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग ही आप लाइनें भरो, उसके अकॉर्डिंग ही आप पेज भरो, ताकि आपको अच्छी तरीके से मिल सके नंबर। 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। खंड तीसरा आ गया है, आपने क्या करेंगे, खंड 3 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि 9वां प्रश्न स्टार्ट कर दिया। तो इसने बताने का तरीका समझाया है कि खंड 3 का 9वां प्रश्न स्टार्ट हो रहा है सर। यदि आपको खंड दूसरा नहीं आता है तो छोड़ दो उसे ना, खंड पूरे को छोड़ दो। इसको खंड दूसरे में से कोई प्रश्न नहीं आता था, इसने छोड़ दिया खंड 2 और सीधा खंड 3 कर रहा है खंड 1 के बाद में। तो और लिख रहा है कि खंड 3 कर रहा हूँ, और 9वां प्रश्न स्टार्ट कर दिया इसने। और यहाँ पे ये जो विद्यार्थी है वो काला पेन और नीला पेन दोनों पेन लेके गया है। जो प्रभावी वर्ड है उन्होंने उसको तो लिखा है इसने काले वर्ड से, और जो अप्रभावी वर्ड, अप्रभावी मतलब कि जो यूज हो रहे हैं बार बार, उनको लिखा है इसने नीले वर्ड से। जैसे जिस शब्द के द्वारा किसी क्रिया के होने या करने का बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। काले वर्ड में लिखा क्रिया, यानी कि परिभाषा मैंने लिख दी है। अब उदाहरण को इसने काले वर्ड में लिखा, जबकि जो इसके उदाहरण हैं पढ़ना, जाना, खाना, ये इसने क्या किया, जो आपके हिंदी जो इसकी जो नीला वर्ड है उसी का यूज किया। देख सकते हैं आप, अकर्मक क्रिया के अंदर काले वर्ड का यूज किया, जबकि जो लैंग्वेज लिखी गई है उसमें हिंदी वर्ड का यूज किया। देख सकते हैं यहाँ पे काला पेन, हिंदी पे नीला पेन, दोनों के दोनों पेज यूज किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कारक। अब डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा, तो उसने 2 या 3 लाइनें भरी है मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी कविता छाप देनी है। ये वो होता है, ये वो होता है, कारक वो होता है, संज्ञा वो होती है। संज्ञा 3 तरह की होती है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको संज्ञा की उदाहरण पूछे ही नहीं है, आप ऐसे ही बता रहे हो।
समझ रहे हो मेरी बात? जो चीज़ पूछी है उतना ही दो, और जितने अंक का प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग ही लाइनें भरो, तभी आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। होगा ये कि आप एक प्रश्न के अंदर अटक के बैठ जाओगे और आपका 3 घंटे कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलने वाला है। ये बात आप याद रख लेना। अब देखो, गजानन शब्द में बहुब्रीहि समास है। अब ज़्यादा नहीं लिखा इसने, गजानन शब्द में बहुब्रीहि समास है। अब बहुब्रीहि समास की ये परिभाषा लिखने बैठ जाता तो फिर तो इसको मिल गए थे 100 में से 100 नंबर। नहीं दोस्तों, आपको सबसे पहले गजानन शब्द में बहुब्रीहि समास है, अब इतना ही लिखना है। अब इसकी कोई परिभाषा वगैरह नहीं लिखनी, पूछी नहीं है अगले ने तो क्यों लिखे। विशेषताएं लिख सकता है, विशेषताएं लिखी है अगले ने। उत्तर नंबर 12 है, तो कल मुझे जाना है, ये इसका उत्तर है, तो इतना ही लिखा है। अब मुझे कल जाना है, कल मेरा काम है जयपुर में और मैं वहाँ जाऊँगा और सी उसकी उस बिल्डिंग में जाऊँगा, फिर मैं इस बस पर आऊँगा। ये कोई बात नहीं हुई ना। तो इसने जितने जितने उत्तर हैं उतने ही योग्य किए हैं इसने। खंड 4 आ चुका है, देख सकते हैं आप। बुझित श्याम बोरी, ये एक प्रकार का लिख रहा है। व्याख्या प्रसंग करने के बाद में एक लाइन छोड़ रहा है ये, और व्याख्या करने के बाद में जो विशेषताएं होगी उसके लिए भी लाइन छोड़ेगा मेरे हिसाब से, जैसे कि ये छोड़ रहा है। लाइन छोड़नी है आपको, देख सकते हैं। 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न के बाद में प्रसंग कर रहा है। प्रसंग करने के बाद में व्याख्या के लिए लाइन छोड़ रहा है, उसके बाद में व्याख्या ये कर रहा है ना। व्याख्या को आपको लगभग 1 पेज तो भरना ही भरना है, 1 पेज तो मैक्सिमम है। उसके साथ में आप 1.5 पेज भर सकते हो, मैक्सिमम 1 पेज, मिनिमम 1 पेज और मैक्सिमम 1.5 पेज भर सकते हो। विशेष आपको 3-4 पॉइंट लिखने हैं। विशेष से क्या होगा, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है और कौन सा अलंकार है और कौन सा काल चल रहा है, भाव भाषा कैसी है, भाववाचक है क्या है, सब कुछ लिखना है आपको। जो आपकी जो प्रसंग व्याख्या है उसके बाद में विशेष के अंदर। और ये एक प्रकार का क्या है, ये आगे प्रश्न है। छंद रस अलंकार सब लिखा है इसने। लोक संत पीपा का जीवन के बारे में बताना था, वो भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, देख सकते हैं। जन्म कहाँ हुआ, मरण कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, क्या काम करते थे, गुरु कौन थे, शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी, सब कुछ लिखा है इसने, देख सकते हैं। 19वां प्रश्न है, प्रस्तुत सोरठ चारण कवि कृपाराम खेड़िया के द्वारा रचित है, कि ये जो कविता है वो किसके द्वारा रचित है। उसके बाद में उस कविता का व्याख्यान किया है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पॉइंट हैं इस कविता के अंदर, देख सकते हो दोस्तों। 3 नंबर का प्रश्न है, तो उसने यहाँ पे 15-15 लाइनें भरनी स्टार्ट कर दी है। अब आप क्या करते हो, एक अंक के प्रश्न के अंदर 15-15 लाइन भर देते हो शुरुआत के अंदर। तो क्या मास्टर टीचर पागल थोड़ी ना है, आपको 15 लाइनें करने के बाद में वो आपको 3 नंबर थोड़ी दे देगा, नंबर तो आपको एक ही मिलने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? तो देख सकते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न है, आगे देख सकते हैं आप। 22वां प्रश्न है, उसने 3-3 यहाँ पे एक पेज भरना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 4-4 नंबर के यहाँ प्रश्न आ चुके हैं। 24वां प्रश्न भी आ चुका है, 25वां भी है, और जितना यहाँ पे उत्तर है उतना ही लिखा है, ज़्यादा यहाँ पे घास बांटने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ही बता देता हूँ, देख सकते हैं आप। श्याम ने झूला झूलने के लिए गोपी और राधा को आमंत्रित किया। अब प्रश्न यही था कि श्याम ने किस किस को आमंत्रित किया, तो गोपी और राधा था। अब गोपी के पिता का नाम, गोपी के माता का नाम, राधा के पिता का नाम, राधा की माता का नाम, गोपी और राधा में क्या संबंध था, ये बताने की क्या जरूरत है आपको। प्रश्न ही नहीं पूछा है तो फिर आपको बताने की क्या जरूरत है। अब आपको माना आपको आता है, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछना नहीं जाता है। आप पूरी किताब लिख के आ जाओगे, पूरी की पूरी किताब ही लिख के आ जाओगे आप, ठीक है, तो वो थोड़ी ना होता है। आपको माना आता है, लेकिन आप उससे प्रश्न तभी पूछे हैं ना, ताकि आपको आता है तो बताइए। फिर आपको जितना आता है तो उतना लिखिए ना। यहाँ पे उसने कितना अच्छी तरीके से पत्र लिखा है। दोस्तों, आप rklet.in पर विजिट करके राजस्थान 10वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड की कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी विजिट कीजिए rklet.in को। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर उसने एड्रेस लिखा है। प्रेषक यहाँ पे तहसीलदार हैं। सेवा में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर उसने क्या लिखा है, सेवा में सब कुछ लिखा है। यहाँ पे विषय भी लिखा है, साथ ही साथ जो भवदीय जो ये इति श्रीवास्तव तहसीलदार मीड धन्यवाद, और यहाँ पे इसने लेख लिखा है। लेख लिखने के बाद में उसने शायरी का यूज किया है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके परों में जान होती है, सपने से कुछ नहीं होता, हौसलों में से बाजी जीती जाती है। यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के लिए उसने एक प्रकार का क्या लिख दिए, शायरी लिख दी है। उसके बाद में इसने लेख स्टार्ट किया है, तो वो सीधा का सीधा टिक मारेगा, आपको 5 नंबर देगा पूरे में से पूरे। क्यों? क्योंकि आपने शेर व शायरी का यूज किया है, और शेर व शायरी का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासन के लाभ, अनुशासन की हानियाँ, अनुशासन में रहने कैसा सीखा जा सकता है, ठीक है। अनुशासन के दुष्प्रभाव तो क्या होंगे, इसके कुछ भी नहीं होंगे, उपसंहार। और यहाँ पे लास्ट में शायरी का यूज किया है। पुरुष हो पुरुषार्थ करो, उठो असफलता को त्यागो, उठो असफलता एक चुनौती है,
इनमें न यश है न प्रताप है। बहुत अच्छी शायरी का यूज किया है इसने। तो इस प्रकार से आपके हिंदी विषय का कक्षा 10वीं राजस्थान बोर्ड का यहाँ पे जो 100 में से 100 नंबर ग्रांट किए हैं जिस विद्यार्थी ने, उसकी कॉपी आज मैंने आपको दिखाई। मैंने आपको बताया सबसे पहले कि कोई भी प्रश्न कर रहे हो तो उसका खंड जरूर लिखो, खंड जरूर लिखो। आपकी मेन बातें बता देता हूँ। दूसरी बात कि आपको प्रश्न लिखने हैं वो सीरीज वाइज लिखने हैं। पहले प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न के बाद में चौथा, तीसरे के बाद में चौथा, चौथे के बाद में पांचवा। ऐसा नहीं है कि पहला किया, पहले के बाद में सीधा 8वां कर दिया, 8वां किया उसके बाद में सीधा यहाँ पे 28वां कर दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको सीरीज वाइज प्रश्न करने हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि आपको कुछ खुला छोड़ कर साफ साफ राइटिंग के अंदर लिखना है। और साथ ही साथ आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनको मिक्सअप नहीं करना है, लाइनें छोड़ के करना है, खुला खुला करना है। और यहाँ पे आपको जो मैंने कॉपी दिखाई है बहुत ही अच्छी तरीके से बताइए। और चौथी और पांचवी बात है ये, चौथी बात ये है कि आपको जो प्रश्न करने हैं, जितने अंक का प्रश्न है उतने अंक के अकॉर्डिंग आपको लाइनें भरनी है। जैसे कि 1 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइनें भर दो। 3 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाइनें भर दो। लेकिन 5-6 नंबर के प्रश्न है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 पेज भर दो। ज़्यादा पेज भरने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ज़्यादा पेज भरने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे, 100 में से 100 मिलेंगे। ज़्यादा लिखोगे तो आपका टाइम बर्बाद है, समय सीमित है, सीमित समय के अंदर ही आपको पूरा पेपर करना है 100 नंबर का हल। तो इसलिए आपके प्रश्न छूटे जा सकते हैं। इसलिए आपको बता दूं, हिंदी का पेपर होता है वो बहुत लंबा होता है। इस विद्यार्थी ने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही चालाकी से, प्रभावी ढंग से वाक्यों को लिख के 100 में से 100 नंबर ग्रहण किए। तो ये काबिल तारीफ है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्त जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, जो हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो, तो उनको जरूर सेंड करना, उनको बताना कि जो हमारे सर हैं उन्होंने बताया कि 100 में से 100 नंबर किस प्रकार से आ सकते हैं। उनको ये व्हाट्सअप या किसी सोशल मीडिया पर शेयर कर देना ताकि उन्हें पता चल सके कि हाँ मैं भी 100 नंबर ग्रहण कर सकता हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं पास हो जाऊँ, मेरे 100 में से 100 आ जाएं, उसके ना पाएँ। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि भगवान आपका तभी भला करेगा जब आप दूसरों का भला करोगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों राजस्थान 2020 बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर और उसी के साथ में सभी विषयों के टॉपर के बोर्ड कॉपीज आपको rjstudymasala.in में मिल जाएगी। तो अभी विजिट कीजिए rjstudymasala.in पर।